सामीन व हाजरीन आदाब। इस्तकबाल है आप तमाम सामीन का आज के प्रोग्राम में। जी हाँ, हम एक मरतबा फिर हाजिर हैं ऑल इंडिया रेडियो की उर्दू सर्विस की नशरियात लेकर। सुनाइए क्या हाल है। वे कहते हैं कि जब गुफ्तगू खूबसूरत हो तो कुछ ना कुछ मतलब ज़रूर निकलता है। गुफ्तगू का एक अपना सलीका है और ये सलीका ज़िंदगी में बहुत काम आता है। अगर आप ये जानते हैं कि किससे किस लहजे में और कब क्या गुफ्तगू करनी है तो यकीन कीजिए कि आप कामयाब इंसान हैं। अजब लहजा है उसकी गुफ्तगू का, एक शेर है, अजब लहजा है उसकी गुफ्तगू का, गज़ल जैसी ज़बान मुँह बोलता है। या फिर मसरूर जालिंदरी का शेर है, जो भी चाहो निकाल लो मतलब, जो भी चाहो निकाल लो मतलब, खामोशी गुफ्तगू पे भारी है। देखिए कितने खूबसूरत शेर है कि मतलब चाहे जो निकालें लेकिन अगर खामोशी है तो वो सबसे बेहतर है। ये ऐसे ही एक मिर्ज़ा मर्दान अली खान राना का शेर है, प्यार की बातें कीजिए साहब, लुत्फ सोहबत का गुफ्तगू से है। या दोस्तों, अगर आप अच्छी गुफ्तगू करना जानते हैं, सलीके से गुफ्तगू करना जानते हैं तो बड़े सी बड़ी परेशानी का हल ढूंढ सकते हैं, गैरों को भी अपना बना सकते हैं। सिर्फ ज़रूरत इस बात की है कि आपको सलीका गुफ्तगू हो। अली सरदार जाफरी ने कहा था, गुफ्तगू बंद ना हो, बात से बात चले। जब आपके पास ये फन आ जाता है, जब आपके पास ये हुनर आ जाता है तो बड़े से बड़े मसले न सिर्फ ज़ाती तौर पर बल्कि बैनुल-अक़वामी सतह पर भी डायलॉग के ज़रिए, गुफ्तगू के ज़रिए हल किए जा सकते हैं। और यही सबसे अहम और सबसे खूबसूरत ज़रिया भी है। आइए फिलहाल तो एक नज़र इस वक्त की अहम खबरों की सुर्खियों पर डालते हैं सबिया फजल के साथ। तमाम सुनने वालों को सबसे पहले तो सबिहा की तरफ से प्यार भरा आदाब, अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार। उम्मीद करती हूँ हमारे तमाम सुनने वाले अच्छे होंगे। खैर मकदम है आप सबका आज के इस प्रोग्राम में। जुमे का दिन है और ये दिन भी समझ लीजिए कि गुजर गया है। रात हो चुकी होती है, कुछ लोग थके हुए होते हैं, कुछ लोग वीकेंड की तैयारियों में मसरूफ़ होते हैं। अच्छा है, भले ही अभी बहुत ज़्यादा एक्टिविटीज़ तो नहीं है, बाहर जाने में कोई फ़ायदा नहीं है, घर पर ही रह के कुछ ना कुछ प्लान तो ज़रूर करना चाहिए। मतलब ये कि पहले जब हम वीकेंड प्लान करते थे तो बाहर जाने का ज़्यादातर प्रोग्राम होता था। अब घर पे ही कुछ ना कुछ एक्टिविटी ज़रूर होनी चाहिए। आप अपनी पसंद की कोई भी चीज़ कर सकते हैं और वक्त अच्छा गुजार सकते हैं, कुछ अच्छा खाना बना सकते हैं फैमिली के लिए, उनको भी अच्छा लगेगा, थोड़ा चेंज लगेगा। एक पिकनिक टाइप का प्रोग्राम जो है वो घर पर बहुत आसानी से किया जा सकता है। बरसात का मौसम है तो घर के लिए ही, मतलब जितने भी घर में लोग हैं, आम की दावत भी की जा सकती है। मुझे भी वहाँ पर ख्याली तौर पर ही आप मौजूद पाएंगे, मतलब मैं भी आपके साथ हूँ। खैर, ये तो मैंने वीकेंड का प्रोग्राम आपसे डिस्कस किया। फिलहाल तो यहाँ पर वक्त हो रहा है अब तक की अहम सुर्खियों पर नजर डालने का। तो ये है अब तक की अहम खबरें। मुल्क में कोविड-19 के अब तक 8,17,209 मरीज हो चुके हैं शिफायाब। गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान मुल्क में 3,52,801 लोगों की हुई कोरोना की जांच। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने मणिपुर में पानी सप्लाई के एक प्रोजेक्ट का किया इफ्तिताह। इस प्रोजेक्ट से रियासत की औरतों को मिलेगी काफी राहत। केमिकल और फर्टिलाइजर के वजीर सदानंद गौड़ा के मुताबिक हुकूमत रामगंदम, तिलचर, गोरखपुर, सुंदरी और बरौनी में फर्टिलाइजर के बंद कारखानों को दोबारा करेगी शुरू। भारत और इजराइल कोविड-19 के एक ऐसे टेस्ट के लिए मिलकर कर रहे हैं काम जो 1 मिनट से भी कम वक्त में बता देगा नतीजा। चीन ने चेंगडू में अमरीकी कौंसल खाने को बंद करने का दिया हुक्म। ये कदम ह्यूस्टन में चीनी कौंसल खाना बंद किए जाने के जवाब में है। और टेनिस की पेशावराना आलमी तंजीम ATP ने कोरोना वायरस के बढ़ते मामलात के पेश नज़र चीन में तमाम बैनुल-अक़वामी मैचों को किया मनसूख। तो सामीन, ये थी अब तक की अहम सुर्खियां और अब बढ़ेंगे आगे और ये जानेंगे कि कैसे हमारी सेहत रह सकती है एकदम फिट। यानी आइए सुने डॉक्टर साहब को।
अस्सलाम वालेकुम। मैं डॉक्टर फातिमा खान, असिस्टेंट प्रोफेसर, डिपार्टमेंट ऑफ माइक्रोबायोलॉजी और साथ ही मैं सेक्रेटरी हॉस्पिटल इन्फेक्शन सोसाइटी इंडिया, अलीगढ़ चैप्टर। सबसे पहले तो मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगी एयर वर्ल्ड सर्विसेज ऑल इंडिया रेडियो, जिन्होंने मुझे ये मौका दिया कि मैं आप लोगों से रूबरू हूँ और अपने ख्यालात ज़ाहिर करूँ रिगार्डिंग कोविड-19 पैंडमिक। पैंडमिक मतलब एक ऐसी वबाई बीमारी जो दुनिया के कई मुल्कों में फैल जाती है, और हम सबको मालूम है कि कोविड-19 एक पैंडमिक डिक्लेयर किया जा चुका है। तो कहीं ना कहीं हम सबके दिमाग में ये डर है, ये खौफ है, और हम सब ये जानना चाहते हैं कि कैसे हम अपने आप को इस बीमारी से बचा सकते हैं। हमारी सरकार ने बहुत सारे रूल्स रेगुलेशंस बनाए हमें इस बीमारी से बचाने के लिए, और एक इम्पॉर्टेंट रेगुलेशन उनमें से था लॉकडाउन। और चाहकर या बिना चाहकर भी हमने उसको फॉलो किया। लेकिन जैसे कि अब हम देख रहे हैं कि उस लॉकडाउन में बहुत सारी ढीलें दी हैं सरकार ने, तो अभी हमारी जिम्मेदारी बनती है एक अच्छे नागरिक, एक अच्छे सिटीज़न होने के नाते, कि हम उस लॉकडाउन को अभी भी फॉलो करें। हम घरों से ना निकलें जब तक कि ज़रूरी ना हो, और अगर निकलना मजबूरी हो तो हम सारे रूल्स रेगुलेशंस को फॉलो करके निकलें। तो क्या क्या रूल्स रेगुलेशंस हमें फॉलो करने हैं? जैसे कि जब हम घर से बाहर निकलें तो सबसे पहले तो हमें मास्क लगाना है। मास्क लगाने का मतलब सिर्फ उसे लगाना नहीं होता है, उसे ठीक से लगाना इम्पॉर्टेंट है। तो हमें मास्क लगाने से पहले हाथ धोने हैं, फिर उसको अच्छे से एडजस्ट करना है, और हमें ऐसे एडजस्ट करना है कि हमारी नाक और मुंह हमेशा उससे ढका रहे। अगर नाक और मुंह नहीं ढका, मास्क नाक के नीचे या मुंह के नीचे है, तो उससे ऑब्वियसली कोई फ़ायदा नहीं होगा। तो मास्क को लगाइए और एडजस्ट करने के बाद उसे बार बार टच नहीं करिए, उसे छूना नहीं है। ये नहीं कि अब उसे ऊपर कर रहे हैं या नीचे कर रहे हैं, या उसे कभी हटा रहे हैं, कभी लगा रहे हैं। उसे एक बार लगाकर छोड़ दीजिए जब तक कि आप घर वापस नहीं आए। और घर वापस आने के बाद जब आपको उसे उतारना है तो उससे पहले आपको हाथ धोने हैं। हाथ धोए बिना मास्क को नहीं उतारेंगे, क्योंकि अगर हमने हाथ नहीं धोए तो जितने भी हम जरासीम हाथों पर लेके आए हैं, उन्हीं हाथों से जब हम मास्क को उतारेंगे तो कहीं ना कहीं वो हमारे चेहरे को, हमारे हाथ से छुलता है चेहरा, और फिर हम अपने आप को इन्फेक्ट करते हैं। तो जितना इम्पॉर्टेंट मास्क लगाना है, उतना ही, बल्कि मैं कहूँगी उससे और 10 गुना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है हाथ धोना। हमें मास्क लगाना है, हमें हाथ धोना है। हाथों को धोना इम्पॉर्टेंट है, ये हम सब जानते हैं। हम सबको अब आदत हो गई है बार बार हाथ धोने की। लेकिन एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ जो हमें जानना चाहिए कि हमें हाथ किस तरह धोना है, कितनी देर तक धोना है। तो हमें हाथ कम से कम 20 सेकंड्स तक, और इस तरह से धोना है कि हमारे हाथों के सारे सर्फेसेस, जितने भी एरिया हैं, वो सब कवर हो जाएँ। 20 सेकेंड हम कैसे टाइम करेंगे? उसके लिए हम हैप्पी बर्थडे सॉन्ग जो हम बच्चों के लिए गाते हैं, वही हैप्पी बर्थडे सॉन्ग अपने दिल में गाना है। जब तक कि वो गाना चल रहा है तब तक समझ लीजिए कि 20 सेकंड हो रहे हैं। तो इस गाने को दिल में गाते रहिए, और जो स्टेप्स मैं अब आपको बताऊंगी वो फॉलो करने हैं हमें, जिससे कि पूरा हाथ कवर हो जाए। सबसे पहले आपने सैनिटाइज़र लिया, 2 पफ। आप साबुन और पानी से भी कर सकते हैं, अगर साबुन और पानी नहीं है तो सैनिटाइज़र का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो 2 पफ लेने के बाद पाम टू पाम, यानी कि आगे की तरफ एक, फिर उसके बाद बैक ऑफ पाम। ये चीज़ हमें कलाई तक लेके आनी है, थोड़ा हर स्टेप को 5 बार करना है। फिर पाम टू पाम अगेन, जिसमें फिंगर्स एक दूसरे के अंदर मिलनी चाहिए, देन मुट्ठी, फिर उसके बाद नाखून, और साथ ही में अंगूठा। हर स्टेप को 5 बार करा, हैप्पी बर्थडे सॉन्ग गाते रहे, तो हमारे 20 सेकंड्स हो गए और हमारे हाथों के सारे सर्फेसेस कवर हो गए। इस तरह से हमें हाथ धोने हैं, हमें मास्क लगाना है, हमें रेस्पिरेटरी एटिकेट्स फॉलो करने हैं। हमें खांसना या छींकना है तो हम अपने बाजू में खांसेंगे, छींकेंगे। हमें अपने बाजू में खांसना छींकना है, या फिर अगर हथेली में या टिश्यू पेपर लेके छींकेंगे तो उसके बाद फिर हमें फ़ौरन हाथ धोने हैं। दूसरी चीज़, हमें सोशल डिस्टेंसिंग फॉलो करनी है। अगर हम कहीं जा रहे हैं, किसी शॉप पर जा रहे हैं ज़रूरी सामान लेने के लिए, वहाँ भीड़ है, तो हम थोड़ी देर इंतज़ार करें, जल्दीबाजी ना करें, क्योंकि वो जल्दीबाजी आगे के लिए हमारे लिए नुकसानदायक हो सकती है। यही छोटे छोटे से स्टेप्स हैं जिससे कि हम अपने आप को इस बीमारी से बचा सकते हैं, अपनी फैमिली को बचा सकते हैं, और एक दूसरे को जितनी हमें नॉलेज मिले एक दूसरे को बताते रहें। मगर हाँ, जो गलत इन्फॉर्मेशन और बहुत सारी अफवाहें उठती हैं, उनसे अपने आप को बचा के रखिए। मैं उम्मीद करती हूँ कि इन छोटे छोटे स्टेप्स को फॉलो करके हम अपने आप को और अपनी इस मुल्क को इस बीमारी से इंशाल्लाह निजात दिलाएंगे। हमने बहुत सारी बीमारियों को से जंग जीती है, और हम इससे भी कहीं ना कहीं, कभी ना कभी जंग जीतेंगे, और वो दिन दूर नहीं इंशाल्लाह।
तो दोस्तों, डॉक्टर साहब ने कितने आसान लफ्जों में बता दिया कि बच्चों को किस तरह से हम सिखाएं, वो कितनी देर तक हाथ धोएं, किस तरह से हाथ धोएं, क्या तरीका अपनाएं और किस तरह से तमाम चीज़ें जो हैं हम अपने बच्चों को सिखाएं ताकि वो इस चीज़ को अमली जामा पहनाते रहें और मुतवातिर उस पर अमल करते रहें। क्योंकि अगर बच्चे सेहतमंद होंगे, अगर घर में कोई भी शख्स बीमार नहीं होगा तो यकीनन आपको जहनी सुकून हासिल होगा। और जब आप जहनी सुकून हासिल करेंगे, यानी आपको जहनी सुकून हासिल होगा, तो यकीनन दिल चाहेगा कि कुछ खूबसूरत कलाम से महसूस हो जाए। और जाहिर है कि सुकून हासिल करने का एक बेहतरीन नज़रिया नात रसूल करीम भी रहा है, जो सदियों से हमारी रिवायत का हिस्सा है। इब्तदा में तो बिला तफरीक मजहब व मिल्लत तमाम शोरा जो है नात रसूल करीम पेश किया करते थे, और यकीनन ये सिलसिला आज भी यूं ही जारी व सारी है। तो फिलहाल कलाम शायर के तहत पेश है नात रसूल करीम, और आज के शायर हैं जनाब जुबैर अमरुवी। मेरे आका का घर मदीने में खुल्द है, सर बसर मदीने में खुल्द है, सर बसर मदीने में गुजरे शामों सहर मदीने गुजरे शामो सहर मदीने में मैं रहूं उम्र भर मदीने में, मैं रहूं उम्र भर मदीने में। जब मैं पहुंचूं तो खत्म हो जाए, जब मैं पहुंचूं, जब मैं पहुंचूं तो खत्म हो जाए जिंदगी का सफर मदीने में, जिंदगी का। नूर की बारिशें ही देखी हैं, नूर की बारिशें ही देखी हैं, नूर की बारिशें ही देखी हैं। जब उठाई नजर मदीने में, जब उठाई नूर लेने को रोज आते हैं, नूर लेने, नूर लेने को रोज आते हैं। नज्मो शम्सो कमर मदीने में, नज्मो शम्सो कमर मदीने में। और एक मक्के में है दरे जन्नत, एक मक्के, एक मक्के में है दरे जन्नत, एक जन्नत का दर मदीने में, एक जन्नत का दर मदीने में। और रहमतें किस तरह समा पाती, रहमतें किस, रहमतें किस तरह समा पाती। होता काबा बिगर मदीने में, होता काबा बिगर मदीने में, होता काबा।
हाल कहना, जुबैर का भी सबा हाल कहना, हाल कहना, जुबैर का भी सबा हो जो तेरा गुजर मदीने में, हो जो तेरा गुजर मदीने में मेरे दोस्तों, शायरी हो या कोई तख्लीक हो, किसी तख्लीक कार का सबसे अहम काम होता है लफ्ज़ों से खेलना। किसी एक आम सी शय को तख्लीकार किस तरह से बरतता है या किस तरह से एक नया रूप देता है, ये सब उसकी वोकैबुलरी या उसके ज़ख़ीरा अल्फाज पर मुनहसर होता है। एक अच्छा तख्लीकार वही होता है जिसके पास ज़ख़ीरा अल्फाज बहुत ही वसी हो, यानी जिसकी वोकैबुलरी बहुत ज़्यादा हो, वो लफ्ज़ों को मुख्तलिफ मकाम पर मुख्तलिफ तरीके से बरतना जानता हो। आज हमारे साथ मौजूद हैं मोहतरमा रबाब अंजुम साहिबा, और वो आपको एक ऐसी शय के बारे में बहुत ही खूबसूरत तहरीर से नवाज रही हैं कि आप आखिर तक सुनेंगे तब आपकी समझ में आएगा ओहो क्या कहा है उन्होंने। तो पेश खिदमत है मोहतरमा रबाब अंजुम साहिबा अपनी तख्लीक के साथ। ऑल इंडिया रेडियो की उर्दू सर्विस के तमाम सामीन को डॉक्टर रबाब अंजुम की जानिब से मुअद्दिबाना सलाम खुलूस को बोलो। सामीन, मैं पहले तो शुक्रगुजार हूँ बचपन ग्रुप की, जिसके ताउन से आज मुझे आपके रूबरू अपनी एक तख्लीक पेश करने का मौका मिल रहा है। साथ ही मैं आप सब से ये इस्तदा भी करती हूँ कि इस तख्लीक को सुनकर अपनी राय से ज़रूर नवाजें। मेरी ये तख्लीक मेरी तालिब इल्म के ज़माने की एक छोटी सी काविश है, तो समात फरमाइए ये एक इंशाइया। मुझे सहल हो गई मंजिलें कि हवा के रुख भी बदल गए, मुझे सहल हो गई मंजिलें कि हवा के रुख भी बदल गए, तेरा हाथ हाथ में आ गया कि चराग राह में जल गए। शुक्र है खुदा का तुमने मुझे अपना दीदार तो कराया। मैं बता नहीं सकती कि इतनी लंबी जुदाई के बाद तुमसे मुलाकात मेरे लिए किस कदर खुशी का पैगाम लाई। शायद तुम्हें अंदाज़ा भी ना हो कि तुमसे जुदाई के दिन मैंने किस कदर तड़प तड़प कर गुजारे। 5 फरवरी की वो काली रात जब तुम मुझसे बिछड़ गए थे, मैं कैसे भुला सकती हूँ। 5 फरवरी की शाम तक मैं तुम्हारे साथ बिल्कुल नॉर्मल और खुशो-खुर्रम ज़िंदगी गुजार रही थी, मगर वो घड़ी जब अचानक बिजली चली गई और साथ ही तुम भी मुझे तन्हाई के जहन्नुम में झोंक कर मेरी नज़रों से ओझल होकर मेरी दुनिया को तारीक कर गए। तुम क्या गए, मेरी तो दुनिया ही तारीक हो गई। कहाँ कहाँ तुम्हें नहीं ढूंढा, लेकिन तुम तो नामालूम किस जन्म का बदला लेने पर तुले थे। कैसा खाना कैसा पीना, न पकाने को दिल चाहता था न खाने को तबीयत, मगर मजबूरी कि अपने साथ घर वालों को तो भूखा नहीं रखा जा सकता था। न कोई फंक्शन अटेंड करने को जी चाहता था, न किसी से मुलाकात करने को। बस जी तो चाहता था कि हर वक्त आंखें बंद किए बिस्तर में लेटी रहूं। मेरी हालत के पेश नज़र घर वालों ने मुझे डॉक्टर को दिखाया, लेकिन तुम्हारा नेमुल बदल तो नहीं मिल सकता था ना। कोई जगह ऐसी नहीं थी जहां तुम्हें तलाश ना किया हो, और मैं ही नहीं, मेरे साथ घर का हर फर्द तुम्हारी तलाश में सरगर्दा था। कोना कोना छान मारा हम सब ने, और मेरी तो ये हालत थी कि जो भी मुझे देखता वो जरूर सोचता होगा कि खबर नहीं कि निगाहों को जस्तजू क्या है। मगर तुम तो इत्मीनान से मेरी बेचैनी का तमाशा छुप छुप कर देख रहे थे। तुम्हें इससे क्या गरज? खैर,
तुमने भी मेरा खूब इम्तिहान लिया, मगर मैंने तो तुम्हें ढूंढने का तहैया किया हुआ था ना। आखिर इतनी आसानी से तो तुम्हें नहीं भूल सकती थी। आखिर मैंने तुम्हें ढूंढ ही निकाला। कितनी मुबारक घड़ी थी वो जब मैंने तुम्हें तलाश व जुस्तजू के बाद वापस पाया। तुम मुझे क्या मिले, यूं लगा जैसे मेरी आंखों की जोत वापस लौट आई हो। ऐसा महसूस हुआ कि मेरी दुनिया फिर से नूरानी हो गई। हाँ, ऐ मेरे अजीज अज़जान चश्मे, अब फिर से कहीं गुम ना हो जाना। बहुत बहुत शुक्रिया। और दोस्तों, अब हम आ गए हैं उस पड़ाव पर जहां गुफ्तगू करते हैं सामीन की। जैसे हमने इब्तदा में कहा था कि गुफ्तगू बंद ना हो, बात से बात चले। हमारे बहुत से सामीन अपने ख्यालात का इजहार करते हैं, अपने फ़न का मुजाहरा करते हैं, और यकीन कीजिए हमारे बहुत से सामीन तो बड़े अच्छे फनकार हैं, गुलकार हैं। उनका मुजाहरा आप देख चुके हैं। आज हमारे साथ कराची पाकिस्तान के जनाब यूनुस देदी साहब मौजूद हैं, जो अपने फ़न का मुजाहरा कर रहे हैं। आप इससे पहले भी उनके फ़न का मुजाहरा देख चुके हैं, यकीनन महजूज हुए होंगे। आज एक मरतबा फिर एक खूबसूरत नगमे के साथ आपके रूबरू हैं कराची पाकिस्तान की हमारे बहुत ही मोतबर सामे जनाब यूनुस देदी साहब। कोई जब तुम्हारा हृदय तोड़ दे, तड़पता हुआ जब कोई छोड़ दे, तब तुम मेरे पास आना प्रिय। मेरा दर खुला है, खुला ही रहेगा तुम्हारे लिए। कोई जब तुम्हारा हृदय तोड़ दे, तड़पता हुआ जब कोई छोड़ दे। अभी तुमको मेरी ज़रूरत नहीं, बहुत चाहने वाले मिल जाएंगे। अभी रूप का एक सागर हो तुम, कमल जितने चाहो कि खिल जाएंगे। दर्पण तुम्हें जब डराने लगे, जवानी भी दामन छुड़ाने लगे, तब तुम मेरे पास आना प्रिय। मेरा सर झुका है, झुका ही रहेगा तुम्हारे लिए। कोई जब तुम्हारा हृदय तोड़ दे, तड़पता हुआ जब कोई छोड़ दे। कोई शर्त होती नहीं प्यार में, मगर प्यार शर्तों पे तुमने किया। नजर में सितारे जो चमके जरा, बुझाने लगी आरती का दिया। जब अपनी नजर में ही गिरने लगो, अंधेरों में अपने ही घिरने लगो, तब तुम मेरे पास आना प्रिय। ये दीपक जला है, जला ही रहेगा तुम्हारे लिए। कोई जब तुम्हारा हृदय तोड़ दे, तड़पता हुआ जब कोई छोड़ दे।
तो एक बार फिर से तमाम सुनने वालों को सबीहा की तरफ से पुरखलूस आदाब। मैं फिर से आ गई हूँ, हालांकि अब प्रोग्राम ख़त्म होने वाला है। उम्मीद करती हूँ दोस्तों कि हमारा आज का प्रोग्राम आपको अच्छा लगा होगा। अपनी राय और मशवरों से हमें नवाजते रहा कीजिए कि आपको प्रोग्राम कैसा लगा। कहीं कोई कमी अगर आप पाते हैं तो भी आप बता सकते हैं कि इस मौजू पर कोई तकरीर, किसी डॉक्टर से बातचीत या कुछ भी, जो भी आपको लगता है, आपके सजेशंस जो हैं वो हमेशा हमारी तरफ से वेलकम किया जाएगा उनको। अब मैं चलती हूँ, रात का वक्त है, और ये कहूँगी कि अपनी सेहत का तो आप ख्याल रख ही रहे हैं। हल्दी वाला दूध रात को अगर हो सके तो ज़रूर पिया कीजिए। हो सके क्या, दूध पीने की आदत अक्सर लोगों को होती है, तो उसमें अगर एक चुटकी आप हल्दी मिला लेंगे तो आपका निज़ाम हाजमा भी उससे अच्छा रहेगा। जोड़ों का दर्द अगर रहता है आपको उससे भी राहत मिलेगी। कई बार लोगों को अच्छी नींद नहीं आती है, पीसफुल नींद नहीं आती है, उससे आप निजात पा जाएंगे, यानी अच्छी नींद आएगी। आपकी हड्डियां भी मजबूत रहेंगी। अगर आप मौसमी बीमारियों से दो चार हैं, जैसे नज़ला हो गया, हल्की फुल्की खांसी हो गई, इसमें भी हल्दी वाला दूध काफ़ी अच्छा रहता है, आपको फ़ायदा पहुंचाता है। वज़न घटाने में भी हल्दी वाला दूध जो है वो काफ़ी फ़ायदेमंद होता है। और कई बड़ी बीमारियों से भी, क्योंकि एंटीबायोटिक है हल्दी जो है, तो कहते हैं कि कई बार कुछ बुरी बीमारियां, बड़ी बीमारियां जिनका नाम लेने से कोई फ़ायदा नहीं यहाँ, उनसे भी हमारा बचाव होता है। इसके अलावा कई बार मौसमी इन्फेक्शंस होते हैं कुछ, तो उसमें भी ये आपको फ़ायदा देता है। हमारे जहन के लिए भी अच्छी होती है हल्दी, और जहनी तनाव से हम बचे रहते हैं। हमारे जिस्म की क़ुव्वत मुदाफ़ियत को भी बढ़ाती है ये, हमारी बॉडी को डिटॉक्स कर देती है, यानी जो जहरीले मादे हर जिस्म में होते हैं उनका इखराज आसानी से हो जाता है। तो इतने सारे फ़ायदे हैं हल्दी के दूध के। एक चुटकी हल्दी आप मिलाइए दूध में और पी लीजिए। और अगर थोड़ा सा कहीं जहन पर यह है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि मुझे नुकसान दे सकती है या कुछ भी, तो हम ये कहेंगे आपसे, हमेशा ही कहते हैं कि हमारा मकसद होता है कि आपको किसी अच्छी चीज़ के बारे में बताना, लेकिन उस पर जो कहते हैं ना कि ताबूत की आखिरी कील ठोंक देना ओफो, मुझे मुहावरा भी कैसा कैसा याद आता है भाई। मतलब ये कि वो जो आखिरी जो राय होगी वो आपके डॉक्टर की होगी। आपके जो भी मुआलिज हैं, जिनसे भी आप राब्ता करते हैं, पर्सनल डॉक्टर आपके, उनसे भी आप एक बार पूछ सकते हैं कि भाई हल्दी वाला दूध पीने से हमें कोई नुकसान तो नहीं होगा। तो फिर आप और भी ज़्यादा यकीन के साथ आप पी सकते हैं, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है ना कि कुछ चीज़ें किसी को नहीं सूट करती हैं। वैसे तो ये एक ऐसा नुस्खा है जो सदियों से आजमूदा है, और इसीलिए खाने में भी हल्दी का बराबर इस्तेमाल होता है, तो इससे नुकसान का तो कोई मामला है ही नहीं। लेकिन दिल की तसल्ली के लिए कि कभी आपको लगे कि जी हमने तो सुना था रेडियो के एक प्रोग्राम में इसलिए हमने पिया, ज़्यादा हल्दी ना डालिएगा। ये भी मैं बता रही हूँ कि 1 गिलास दूध अगर है आपका, 1 कप या मग दूध है, 1 चुटकी हल्दी उसमें आप पी सकते हैं। तो खैर, ये थी हमारी आज की बातें, यानी कि ये था हमारा आज का प्रोग्राम। अब वक्त लेने का हो गया है वक्त, 2 जगह आ गया वक्त। इसीलिए कहते हैं कि अच्छी लैंग्वेज होनी चाहिए ताकि अल्फाज की तकरार ना हो। मैंने खुद ही कर दिया आज तो ये काम। चलिए, कभी कभी तो माफ़ी के लायक होती हैं इस तरह की चीज़ें। तो अब मैं लूँ विदा, तो इंशाल्लाह फिर मिलते हैं। आप अपना ख्याल रखें। शब खैर, खुदा हाफिज।